सबके मन में होता है कि एमसीक्यू पेपर है तो इजी होगा, टफ होगा, क्या होगा। तो एमसीक्यू पेपर इजी भी होते हैं और टफ भी होते हैं। इजी कुछ बच्चों के लिए होते हैं और टफ कुछ बच्चों के लिए होते हैं। इजी किसके लिए होते हैं? जो एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे उनके लिए वो पेपर इजी रहेगा। जो एमसीक्यू फॉर्म में प्रैक्टिस नहीं करेंगे उनके लिए वो पेपर टफ रहेगा। सो एमसीक्यू की प्रैक्टिस डेली करनी है। कितने एमसीक्यू प्रैक्टिस करने चाहिए एक दिन में, ये मैं आपको बताऊंगी लास्ट में वीडियो के। सो वीडियो को सारा देखिए, पूरा वीडियो देखिए और जानिए कैसे एमसीक्यू पेपर में 90+ स्कोर किया जा सकता है। सो लेट्स सी। Hello everyone, my name is Sujata Bajaj. I hope you all are doing great. और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे स्कोर करें मैक्सिमम एमसीक्यू पेपर्स में, क्योंकि एमसीक्यू हमारे लिए बिल्कुल नई चीज है और हमें नहीं पता है एग्जैक्टली किस तरीके से स्ट्रैटेजिकली हम लोग 90+ % स्कोर्स कर सकते हैं एमसीक्यू पेपर्स में। अगर आप सोच रहे हो एमसीक्यू पेपर है तो वो इजी होगा, देन ये जो मिसकॉन्सेप्शन है दिमाग से बिल्कुल निकाल दो, बिकॉज ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एमसीक्यू पेपर्स इजी नहीं होते। सो पहले जो स्ट्रैटेजी है उसे समझ लेते हैं। तो जो सिलेबस में हमें दे रखा है उन्होंने बोला है कि 3 तरीके के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। फर्स्ट इज असर्शन बेस्ड, सेकंड इज केस स्टडी बेस्ड एंड थर्ड जो है वो है हमारा ट्रू फॉल्स टाइप। सो होते क्या? सो इस ये गया एक असर्शन टाइप क्वेश्चन। तो उसमें ऑप्शंस कैसे आएंगे कि दोनों ऑप्शन सही है, या सिर्फ पहला ऑप्शन सही है, या दूसरा ऑप्शन सही है, या फिर दोनों ऑप्शन गलत है। सो इस तरीके के क्वेश्चन घुमा के दिए जाते हैं। इसमें स्टेटमेंट्स लिखे होते हैं, इसको बोलते हैं असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट होते हैं हमारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस कैसे होते हैं? ये बहुत डिटेल में आते हैं, जैसे कि किसी ग्रुप से रिलेटेड हो सकते हैं, किसी टॉपिक से रिलेटेड, बिल्कुल डिटेल में आपसे पूछेंगे, उसके बारे में बताओ। वो होता है केस स्टडी क्वेश्चन। थर्ड हमारा होता है फिल अप टाइप क्वेश्चन या ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन। ट्रू फॉल्स टाइप एमसीक्यूज में क्या रहेगा कि वो एक स्टेटमेंट दे देंगे और वो तुमसे पूछ सकते हैं कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। सो ये इस तरीके के एमसीक्यूज भी आते हैं। सो इस तरीके की प्रिपरेशन इस एमसीक्यू में फुल स्कोर लाने की कैसे की जाए? सो फर्स्ट चीज जो हमारी रहेगी, हम बेस पे वर्क करेंगे, बिकॉज डेप्थ स्टडी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं। तो जब आपको टॉपिक की नॉलेज ही नहीं होगी, एमसीक्यू में कोई लिमिटेशन नहीं है। जैसे कि थ्योरी पेपर में क्या होता था, थ्योरी पेपर में एक एडवांटेज आप लोगों के पास रहता था कि आप हेडिंग्स याद करके अंदर का कंटेंट खुद से लिख सकते थे, या फिर कभी कभी कुछ लाइंस हमें याद नहीं आती थी, वो हम खुद से बना के लिख देते थे, तो हमें उस चीज के मार्क्स मिल जाते थे। बट एमसीक्यू में ऐसा नहीं होता है। एमसीक्यू में हमें फ्री के नंबर नहीं मिलने वाले, जो हम खुद सोचते हैं उसको लिखने के नंबर नहीं मिलने वाले, बिकॉज दे वांट द करेक्ट आंसर फ्रॉम यू। अगर आपने गलत मार्क कर दिया तो वो नंबर आपका चला जाएगा। सो यू हैव टू गो थ्रू डीपली फ्रॉम एमसीक्यू। लाइक एमसीक्यू के लिए आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी होगी, अच्छे से नोट्स तैयार करने होंगे। और जो बेस्ट, एक जो मैं एकदम बोलूंगी, एक बेस्ट जो टिप है, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। कितने एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी चाहिए वो मैं आपको लास्ट में बताने वाली। सो फर्स्ट हम जानते हैं कि कौन सा स्टडी मटेरियल हमें लेना चाहिए फॉर प्रिपेयरिंग आवर बोर्ड्स। सो फर्स्ट हमारा रहेगा एनसीईआरटी बुक्स। आप लोग बहुत सारी मोटी मोटी बुक्स ले आते हो और सोचते हो कि इनको भी पढ़ ले, उनको भी पढ़ ले, इनको भी पढ़ ले, उनको भी पढ़ ले, इनको भी पढ़ ले, उनको भी। कुछ नहीं होने वाला। अब बस 2 months रह गए हैं। सो डोंट फॉल फॉर ऑल दोस थिंग्स, प्लीज उन सब के पीछे मत भागो। ठीक है, अब आपके पास 1 month है अपना पूरा रिवीजन करने का। आप लोगों ने काफी सारा पढ़ लिया होगा, बट नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ाई बिल्कुल लग के स्टार्ट कर दो, तो अब 2 months ही रह गए हैं एग्जाम्स में। सो 1 month आप डिवोट कर दो पढ़ाई के लिए और नेक्स्ट मंथ आप रिवीजन स्टार्ट कर देना। रिवीजन बहुत जरूरी है। हम लोग भागते रहते पढ़ने के लिए, और पढ़ो, और फिर हम पिछला जो हमारा पढ़ा हुआ है वो हम भूल जाते हैं। तो रिवीजन जरूर करो, जितना पढ़ा है उसे रिवाइज करना, एटलीस्ट 5 से 6 रिवीजन जरूर देना अगर आपका मन है, अगर आप डिटरमाइन हो स्कोर करने के लिए 90+। सो डू एटलीस्ट 5 रिविजन्स। So,
फर्स्ट आपका जो मैं बुक्स बता रही थी अब मैं बताती हूँ। फर्स्ट आप ले सकते हो एनसीईआरटीज। नेक्स्ट 12th और 10th के जो सैम्पल पेपर्स रहेंगे वो देखो। बुक पे जो बैक साइड्स पे एमसीक्यू, ऑब्वियसली एनसीईआरटी के साथ आपने कोई और बुक डेफिनेटली ली होगी, तो उसमें एमसीक्यूज दे रखे होते हैं बैक साइड्स पे, उनको सॉल्व करो। सैम्पल पेपर्स लो एमसीक्यू बेस्ड, उन्हें सॉल्व करो। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनमें एमसीक्यूज आए हैं वो सारे लगा लो। लाइक पास्ट 5 years के तो ले ही लो, मतलब आ जाते हैं, रिपीट हो जाते हैं। पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सो जस्ट डू इट। लाइक उनमें जो टॉपिक्स होते हैं ना पास्ट ईयर, जो लेंथी क्वेश्चंस हैं उन्हें भी देखो, उनमें से एमसीक्यूज बन के आएंगे, क्योंकि वो जो क्वेश्चन होते हैं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एमसीक्यू जरूर आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन बैंक्स ले सकते हो, टेस्ट सीरीज सॉल्व करो, ये सब बहुत जरूरी है। 5 चीजों पे बिल्कुल फोकस करो। ओके, जो चैप्टर्स आप ना प्लीज अपने सामने अपना सिलेबस निकाल के रख लेना, और उसमें से जो चैप्टर्स आपके ज्यादा मार्क्स के हैं उनमें से ऑब्वियसली ज्यादा आएगा। मतलब बोर्ड का एग्जाम ना तुम्हें इतना कोई बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं होता है। बोर्ड के एग्जाम में एकदम डिफाइन सिलेबस होता है और उसी के अंदर से आता है, बाहर से निकल के कोई क्वेश्चंस नहीं आ जाते हैं, जो दे रखे हैं उन्हीं में से आते हैं। सो इतना कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं होती है। विदिन मतलब जो सिलेबस है उसी के अंदर से आएगा, कहीं बाहर से नहीं आता। ज्यादा भागो मत, ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो बाहर का भी पढ़ लो, नहीं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बोर्ड के पेपर में अच्छा स्कोर करना है, उसी बुक्स में से पढ़ो, बहुत डीपली पढ़ो, उन्हीं बुक्स में से आता है और कहीं से नहीं आता। एक्स्ट्रा लेके आ जाते हो इधर उधर से, और मटेरियल नहीं, एक्स्ट्रा नहीं आता है। सो जस्ट रिलैक्स। सो जो चैप्टर ज्यादा मार्क्स का है उसे ज्यादा टाइम दो, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें से ज्यादा आने वाला है। तो जिसमें ज्यादा आने वाला है उससे ज्यादा टाइम दो और इक्वली डिवाइड करो अपने टाइम को। एक दिन में 2 सब्जेक्ट लो, 2 से ज्यादा सब्जेक्ट मत लो, और 2 से कम एक सब्जेक्ट भी मत लेना एक दिन में। बहुत बेकार स्ट्रैटेजी होती है एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ने वाली। एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स तो लो एक दिन में। हाउ मेनी आवर्स वी शुड स्टडी? नो फिक्स टाइम फॉर स्टडीज। लाइक आप कितने भी देर पढ़ सकते हो, अकॉर्डिंग टू योर स्टैमिना, अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ, अकॉर्डिंग टू योर लर्निंग स्ट्रेंथ। ठीक है, जब थक जाते हो ना, एक फैक्ट है मैं आपको बता देती हूँ, एक इंसान 30 मिनट या 40 मिनट से ज्यादा पढ़ नहीं सकता। दे लॉस्ट देयर कॉन्सेंट्रेशन। सो 30-40 मिनट्स पढ़ने के बाद एक 10 मिनट या 20 मिनट का गैप ब्रेक जरूर लो, 5 मिनट का ब्रेक लो, आराम से लो, पानी वानी पियो, कुछ खा लो और आराम से फिर वापस अपनी स्टडीज पे आ जाओ। आप लोगों को डर लग रहा है, अगर ये स्पेशली 12th वालों के लिए, अगर आपके 10th में मार्क्स कम आए थे और आप डर रहे हो कि आपके 10th 12th में भी कम रह जाएंगे, सो दैट्स नॉट नेसेसरी। ये जरूरी नहीं है, बिकॉज 10th में जो सब्जेक्ट्स थे वो अलग थे, 12th में जो सब्जेक्ट्स हैं वो अलग है। सो डोंट थिंक लाइक दैट, ऐसा नहीं होता। किसी के कम रह जाते हैं 10th में, बट 12th में दे कैन डू गुड। सो जो पास्ट जो गया वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, बट जो प्रेजेंट है वो तुम्हारे हाथ में है। सो स्टे मोटिवेटेड और पढ़ाई करो यार, इट्स ओके, मार्क्स आ जाएंगे। ये जो हम टाइम टेबल बना लेते हैं ना कि 1 बजे उठेंगे, 2 बजे सोएंगे, मतलब सुबह 7 बजे उठ जाएंगे, फिर 7 बजे से 8 बजे तक नहा लेंगे और उसके बाद पढ़ने बैठ जाएंगे, ये बहुत ही बकवास टाइम टेबल होता है, इसलिए कभी नहीं चलता। सो अपने टॉपिक वाइज आप लोग टारगेट सेट कर सकते हो कि मुझे एक दिन में ये टॉपिक खत्म करना है। सो वीकली और डेली टारगेट्स बनाओ, मंथली टाइम टेबल्स इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, डोंट डू दैट। चैप्टर वाइज नोट्स बनाओ, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके नोट्स बनाओ, दिमाग में रखो, रिवाइज करो, अपने आप को सुनाओ, अपने आप मन में सोचो कितने टॉपिक्स थे उसमें। पढ़ने के बाद डू रिवाइज, लाइक आपने एक दिन में क्या पढ़ा, आप लोग रात को उसको रिवाइज कर सकते हो कि उसमें मैंने ये टॉपिक पढ़े थे। अगर आप भूल जाते हो ना, इससे क्या होता है, एक बहुत अच्छा फायदा होता है, जब हम मन में रिवाइज करते हैं तो कुछ टॉपिक हम बीच में भूल जाते हैं। जब हम खुद को उन टॉपिक्स बोलने लगते हैं, या तो आप लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो कि मैंने आज ये टॉपिक पढ़े थे, तो आप टॉपिक की हेडिंग्स लिख दो या थोड़ा रिलेटेड वर्ड्स लिख दो। अगर हम जब भूल जाते हैं ना, वी विल गो बैक एंड चेक दीज थिंग्स, और वो हमारे दिमाग में आराम से बैठ जाती है। सो जब डेली आप लोगों को ये करना है, ये बहुत अच्छी टिप है कि जो भी आप पढ़ो
उसको आके पेपर पे लिखो या फिर मन में रिवाइज करो कि आज मैंने ये पढ़ा है। तो अगर आप बीच में से कुछ भूल गए हो या कुछ आपका रह गया है तो आपको लगेगा हाँ ये इधर कुछ था, तो आप फटाफट से जाके उसको चेक कर लोगे और वो चीज वापस आपके साथ आपको याद आ जाएगी। सो ये बहुत ही अच्छे रिवीजन होते हैं, इसको बोलते हैं शॉर्ट रिविजन्स। ये जरूर करना, ये बहुत हेल्पफुल रहते हैं। आप अपने डेली टारगेट सेट कर रहे हो बट आप अचीव नहीं कर पा रहे हो, ऐसा हो जाता है, तो क्या करना चाहिए? सो आपने 2 सब्जेक्ट या फिर 2 मतलब आपने सोचा कि मैं यहाँ से यहाँ तक ये टॉपिक्स खत्म करूंगा, ये 2 सब्जेक्ट पढ़ूंगा, बट यू कुड नॉट एबल टू फिनिश दैट टारगेट जो आपने अपने लिए सेट किया। सो चेंज द स्ट्रैटेजी। ऐसा हो सकता है आप 2 टफ सब्जेक्ट साथ में ले रहे हो तो आपको दिक्कत आ रही है, या 2 इजी सब्जेक्ट्स आप साथ में ले रहे हो तो इस तरीके से प्रॉब्लम हो सकती है। सो चेंज द पैटर्न। अगर प्लानिंग फेल हो रही है ना तो थोड़ी सी प्लानिंग में चेंजेस कर लो, अपनी स्ट्रैटेजीज जो बना रहे हो उसमें थोड़ा थोड़ा चेंजेस करते जाओ। ओके, नेक्स्ट जो है ये बड़ा कॉमन है और ये इससे सब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं बिकॉज हमारी जो पढ़ाई है वो फोन्स पे चल रही है, तो डिस्ट्रैक्शन बड़ा तगड़ा डिस्ट्रैक्शन चल रहा है, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम और पता नहीं क्या क्या है, बड़ा व्हाट्सएप। हर टाइम हम लोग डिस्ट्रैक्टेड ही रहते हैं, हमारा फोन बजे और हम पटक से उस पर कूद जाए। सो दैट इज वेरी कॉमन। सो उससे हटने के लिए क्या करना है, मेक अ टारगेट की मतलब 30 मिनट्स मतलब मुझे पढ़ना है। अब बस 2 मंथ रह गए हैं, पढ़ लो अच्छे से। अगर सच्ची में बोर्ड में अच्छा स्कोर करना है सो जस्ट थिंक कि वो चीजें इम्पोर्टेंट है या फिर मार्क्स इम्पोर्टेंट है। लाइक सोचो क्या इम्पोर्टेंट है, जस्ट थिंक दिस थिंग, अपने माइंड में डाल लो इम्पोर्टेंट कौन है। दोनों में कंपैरिजन करो, दोनों का एडवांटेज क्या है, उसको देखने से कोई फायदा होने वाला है या फिर पढ़ने से फायदा होने वाला है। ये चीज दिमाग में सोचोगे ना बार बार, जब भी डिस्ट्रैक्ट हो, दिमाग में हमेशा एक क्वेश्चन अपने आप से करना कि कौन सी चीज ज्यादा फायदा दे रही है, पढ़ाई फायदा देगी या वो फोन देखना, फोन चलाना फायदा देगा। सो ये दिमाग में बार बार अपने आप से क्वेश्चन करते रहोगे ना कंटिन्यूसली अपने आप को 5-6 बार रोक लोगे ना, 6ठी बार अपना मन नहीं करेगा। सो जस्ट डू दिस, ट्राई वंस, पर मुझे बताना कमेंट करके कि वर्क करता है कि नहीं करता है। ओके, ईट हेल्दी। अब घर पे इतने दिन से ऑयली खा रहे थे, ठीक है, बट एग्जाम्स आने वाले हैं, सो अवॉइड ईटिंग ऑयली। बाय बिकॉज जब हम ऑयली खाते हैं ना तो हमारा दिमाग स्लो वर्क करता है और हमें नींद बहुत आती है, सो हमारा कंसंट्रेशन भी बहुत लैक हो जाता है, हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते। सो बेटर डोंट ईट ऑयली फूड और ये सब चीजें अवॉइड करो। हेल्दी ड्रिंक खाओ, अच्छा खाना खाओ, ठीक है, लाइट फूड खाओ। आजकल जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई है ना वो है कि हमारी जो पढ़ाई की आदत है ना वो छूट गई है, तो हमारा मन ही नहीं करता है पढ़ने का, तो हम उस पर कैसे वापस आए। सो बेस्ट तरीका है धीरे धीरे स्टार्ट करो, हैबिट डालो, आ जाएगी। अगर नहीं अभी भी तुम लोगों ने पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है, सो स्टार्ट नाउ, इट्स नेवर लेट। कुछ नहीं से कुछ बेटर है, मे बी आपको इंटरेस्ट आने लगे और आपकी स्पीड ग्रेजुअली इंक्रीज हो जाए, तो स्टे काम एंड स्टार्ट स्टडिंग। फॉर दोज हु हैडंट स्टार्टेड स्टडिंग टिल नाउ, अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, स्टार्ट नाउ, कोई बात नहीं, इट्स नॉट टू लेट, देन नेवर स्टार्टिंग इट, अभी भी स्टार्ट कर सकते हो, जस्ट गो फॉर इट। ओके, जो मैंने कहा था मैं बताऊंगी कि कितने एमसीक्यूज करने चाहिए पर डे। ओके, एटलीस्ट मिनिमम 100 एमसीक्यूज करने चाहिए। तो आप सोचोगे 100 तो बहुत ज्यादा है, तो मैं कह रही हूँ कि आप मिनिमम 100 करने चाहिए। वाई, क्यों करने चाहिए? बिकॉज हमारा एमसीक्यू का पेपर आएगा, वो एक टाइम बाउंड, मतलब उसके साथ एक टाइम बाउंडेशन आती है, तो अगर हम टाइम बाउंडेशन के साथ एमसीक्यूज को ऐसे ही सॉल्व मत करना, ठीक है। एटलीस्ट लाइक 50 क्वेश्चंस आ सकते हैं हमारे एमसीक्यू पेपर में, जो एक अप्रॉक्स, ऐसा भी सीबीएसई ने बताया नहीं है कि वो कितने एमसीक्यूज देंगे, बट 1.5 घंटे का पेपर है तो वो लोग अप्रॉक्सीमेटली 50 दे देंगे या 70 दे देंगे। तो फिर आप लोग मतलब 1.5 घंटे के टाइम में ऐसे लेके चलो कि मुझे एटलीस्ट 50 एमसीक्यू 1.5 घंटे में सॉल्व करने हैं। 90 मिनट्स का पेपर है, 90 मिनट लगातार बैठ के पेपर सॉल्व करने की प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दो, बिकॉज जब एग्जाम आएगा तो बहुत दिक्कत आएगी। 1.5 घंटे बैठ के एमसीक्यू सॉल्व करने में हमारा कभी इंटरेस्ट नहीं आएगा, कभी हम उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, कभी हमें बीच में ब्रेक्स चाहिए होंगे। तो
अभी से प्रैक्टिस करना शुरू करोगे डेली डेली डेली, तो जाके एमसीक्यू पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे, वरना बहुत दिक्कत आने वाली है। क्योंकि ऐसे बहुत से बच्चों का होता है, काफ़ी जगह एमसीक्यू पेपर्स हुए, कई स्कूल्स ने लिए थे एमसीक्यू पेपर्स अपने यूनिट टेस्ट में टू प्रिपेयर देम फॉर द फाइनल एग्जाम्स। तो बच्चों को जो मेजरली जो प्रॉब्लम आ रही थी वो ये थी कि वो लोग पेपर उस गिवन टाइम में कंप्लीट कर ही नहीं पा रहे थे, बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू डू द एमसीक्यू पेपर इन द गिवन टाइम। सो प्रैक्टिस दैट वे, उसी तरीके से प्रैक्टिस करो। एमसीक्यू पेपर भी पूरा पढ़ना पड़ता है। ओके, वन मोर थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड फॉर एमसीक्यू पेपर्स, एमसीक्यूज जो आते हैं ना वो बहुत घुमा फिरा के आते हैं। लाइक आप पूरा पढ़ना, कभी येस नो लिख देते हैं कि व्हाट इज द रॉन्ग आंसर फॉर दैट, लाइक सारे ऑप्शन सही दे दिए हैं और उनमें से एक रॉन्ग है। तो इस तरीके के एमसीक्यूज बहुत सारे आते हैं घुमा के। सो क्वेश्चंस को बहुत केयरफुली पढ़ना एमसीक्यूज में। आधे से ज्यादा क्वेश्चन इसी वजह से, शब्दों की घुमाने की वजह से गलत हो जाते हैं। सो ये चीज ध्यान रखना। एमसीक्यू पेपर्स में ये बहुत होता है, असर्शन रीजनिंग वाले जो क्वेश्चन आएंगे उनमें ये बहुत तरीके के आते हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि एटलीस्ट 100 क्वेश्चंस आप जरूर प्रैक्टिस करो डेली। 100 नहीं हो सकते तो 50 से शुरू करो, फिर ग्रेजुअली धीरे धीरे इंक्रीज करते जाना, 100 तक पहुंचाना। डेली 100 एमसीक्यूज मिनिमम आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आपका जो टारगेट है वो 90+ स्कोर करने का है तो एटलीस्ट 100 एमसीक्यूज ऑन अ डेली बेसिस, तभी आप जाके 90+ स्कोर कर पाओगे, वरना आपको एमसीक्यू पेपर्स में दिक्कत आने वाली है। और अगर दिमाग में चल रहा है कि हो सकता है घर में पेपर हो जाए और इसमें चीटिंग करने का मौका मिल जाए, दैट इज अ सेकेंडरी थिंग। ये थॉट ना अपने दिमाग से निकाल दो। प्रिपेयर, अभी प्रिपेयर करो। क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता, हो सकता है वो बुला लें आ जाओ पेपर देने, तब क्या कर लोगे? तब एकदम लास्ट मोमेंट प्रिपेयर नहीं कर पाओगे, तब दिक्कत आ जाएगी। ऑल द बेस्ट, अच्छा करना, रिलैक्स एंड ईट गुड, डू गुड। एमसीक्यू पेपर्स हैं, जस्ट प्रिपेयर गुड। अच्छा कर सकते हो, करके दिखाओ। If you like my video, subscribe, like and share my video. Thank you.